तीसरा जो टेबल आता है वो है टेबल A6। A6 जो है वो टेबल वो सुपर हीटेड वेपर का है। सुपर हीटेड वेपर का मतलब है कि उसकी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वॉल्यूम भी ज़्यादा है। देखिए आप इस रीजन पर हैं, उसकी वॉल्यूम भी ज़्यादा है, उसकी टेम्परेचर भी ज़्यादा है, उसकी इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा है और उसकी एंथैल्पी भी ज़्यादा है। लेकिन किस चीज़ से ज़्यादा है? इस पॉइंट से, सैचुरेटेड वेपर पॉइंट से। कि यहाँ पर जो एंथैल्पी थी, अब जब हम लोगों ने और उसको हीट किया और एनर्जी दी तो उसकी एनर्जी बढ़ गई। सैचुरेटेड वेपर से उसकी एनर्जी बढ़ गई और अब वो किस पर है? सुपर हीटेड रीजन पर। इसी तरह अगर टेम्परेचर की बात करें तो इस तरह जो टेम्परेचर था अब सारा का सारा इस पॉइंट पर वेपर बन गया है। अब अगर हम लोग और हीट करते हैं तो अब उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देता है। तो सुपर हीट पर उसका टेम्परेचर हमेशा सैचुरेटेड वेपर से ज़्यादा होगा। सुपर हीट पॉइंट पर एंथैल्पी हमेशा सैचुरेटेड वेपर पॉइंट से ज़्यादा होगी। सुपर हीट पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमेशा सैचुरेटेड वेपर पॉइंट से ज़्यादा होगी। सैचुरेटेड पॉइंट वेपर पॉइंट पर जो एंथैल्पी होती है वो उसका सिंबल होता है Hg। इसी तरह सैचुरेटेड वेपर लाइन पर जो इंटरनल एनर्जी होती है उसका सिंबल होता है Ug और सैचुरेटेड वेपर पॉइंट पर जो वॉल्यूम होती है उसका सिंबल होता है Ug। तो जब हम लोग सुपर हीट रीजन पर हैं तो हमारी जो वॉल्यूम है वो Vg से बड़ी है, जो इंटरनल एनर्जी है वो Ug से बड़ी है और एंथैल्पी जो हमारी है वो Hg से बड़ी है। इसी तरह टेम्परेचर जो है वो सैचुरेशन टेम्परेचर से बड़ा है। लेकिन एक चीज़ सिर्फ कम होती है और वो क्या चीज़ कम होती है? वो प्रेशर। ये प्रेशर जो है वो सैचुरेशन प्रेशर से कम होता है। देखिए ये आपके पास सुपर हीटेड टेबल है। अब सुपर हीटेड टेबल में बॉक्सेस बने हुए हैं, हर प्रेशर का एक अलग बॉक्स है और इस प्रेशर की यूनिट्स हैं मेगा पास्कल। जैसे ये बॉक्स है प्रेशर 0.01 मेगा पास्कल। इसके साथ जो ये टेम्परेचर दिया हुआ है ये सैचुरेशन टेम्परेचर दिया हुआ है। इसका मतलब ये दिया हुआ है आपको टी सैचुरेशन जो आपके पिछले टेबल में था A4 A5 में जो प्रेशर के साथ जो टेम्परेचर था वो ये सैचुरेशन टेम्परेचर था। उसके बाद फिर डिफरेंट इससे आगे जो टेम्परेचर्स हैं, इस सैचुरेशन टेम्परेचर से आगे जो टेम्परेचर्स हैं वो आप सुपर हीट के टेम्परेचर्स हैं सेम प्रेशर पर। तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड पर टेम्परेचर का कॉलम है, उसके बाद ये वॉल्यूम का कॉलम है, इंटरनल एनर्जी का कॉलम है, एंथैल्पी का कॉलम है और ये एंट्रोपी का कॉलम है। इसी तरह काफ़ी सारे प्रेशर्स पर ये देखें, ये प्रेशर 0.01 है, 0.05, 0.1। तो इस तरह डिफरेंट प्रेशर्स के हर बॉक्सेस हैं और हर प्रेशर के बॉक्सेस में उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से आगे जो टेम्परेचर्स हैं उससे आपको उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। जो फर्स्ट आपका देखें, फर्स्ट जो कॉलम है वो सैचुरेशन पॉइंट्स का है जो कि आपको A4 और A5 से मिलते हैं। उसके फर्स्ट जो रो है वो सैचुरेशन पॉइंट की है और उसके बाद जो रोज़ हैं वो सैचुरेशन पॉइंट से बियॉन्ड सुपर हीट के रीजन की है। इसी तरह कंप्रेस लिक्विड अब हम लोगों को कंप्रेस लिक्विड में की जो शर्त है, अब वो अगर आप इस तरफ से देखें, इस ग्राफ को देखें जो आपके पास था, तो ये कंप्रेस लिक्विड रीजन का ग्राफ है। अब इसमें जो टेम्परेचर है वो किससे कम है? ये जो टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर इससे कम है, ठीक है। लेकिन इसी तरह वॉल्यूम इस लाइन से कम है। किस लाइन से कम है? सैचुरेटेड लिक्विड के। मतलब यहाँ पर हम लोग जब सुपर हीट पर कंपेयर कर रहे थे तो हम लोग सैचुरेशन इस जो राइट हैंड साइड वाला कर्व था इससे कंपेयर कर रहे थे, मतलब सैचुरेशन वेपर से कंपेयर कर रहे थे। लेकिन जब हम लोग कंप्रेस्ड लिक्विड की बात करते हैं तो हम लोग कंपेयर करते हैं सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट से। तो हमारे पास जो इसमें वॉल्यूम है वो सैचुरेटेड लिक्विड वॉल्यूम से कम है। जो हमारे पास एंथैल्पी है वो सैचुरेटेड लिक्विड से कम है और सैचुरेटेड लिक्विड पे जो भी एंथैल्पी होती है उसका सिंबल होता है HF। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर जो वॉल्यूम होता है उसका सिंबल होता है VF। तो मतलब ये कि कंप्रेस्ड लिक्विड में जो वॉल्यूम होगी वो VF से कम होगी, कंप्रेस्ड लिक्विड में जो एंथैल्पी होगी वो HF से कम होगी। इसी तरह इंटरनल एनर्जी UF से कम होगी। तो आपके पास सैचुरेटेड लिक्विड के ये जो टेबल्स हैं दे आर इज 7 टेबल्स। अच्छा, यहाँ पर भी आपके पास कुछ टेबल्स जो है वो सिर्फ एक पेज पर होंगे, 2 पेज पर होंगे, इस पे इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए। तो आपके पास इसी तरह जैसे आपको सुपर हीट टेबल्स में मेगा पास्कल में था
इसी तरह आपके पास सैचुरेशन कंप्रेस लिक्विड में भी प्रेशर जो है वो मेगापास्कल में है, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पर टेम्परेचर का कॉलम है, और बाकी आपके पास वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी के कॉलम्स हैं।